एक बार की बात है कि महात्मा बुद्ध जंगल में तपस्या कर रहे थे और उन्हें तपस्या में लीन रहे लगभग 2 से 4 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। तभी जंगल में से एक महिला बहुत तेजी से वहां से भागते हुए शहर की ओर जाती है। तभी बुद्ध का ध्यान भंग हो जाता है, पर वह उसे देख लेते हैं और उससे कुछ नहीं कहते, ना ही उससे कुछ पूछते हैं। तभी वहां पर 3 लड़के उसे ढूंढते हुए उसके पीछे आते हैं, जो उस महिला को काफी देर से खोज रहे थे। उनको घबराया हुआ देखकर महात्मा बोले, क्या हुआ? आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हो? तब एक व्यक्ति बोला, महात्मा जी, क्या आपने किसी महिला को यहाँ से भागते हुए देखा है? तब महात्मा बोले, अरे बात क्या है, पहले यह तो बताओ। तब एक व्यक्ति बोला, महात्मा जी, वह एक चोर है, वह हमारा सारा धन लेकर यहाँ से भाग गई। तब बुद्ध बोले, वह किसी कारणवश ले गई होगी, अकारण तो कोई ऐसा नहीं करेगा। वह लड़का बोला, कल रात को हम नशे में धुत थे और अपने घर के दरवाजे भी बंद करना भूल गए। हम वैसे ही सो गए, पर सुबह सुबह एक महिला हमारे घर में आती है और हमारा थैला उठाकर वहां से भाग जाती है। तब बुद्ध बोले, तब तो अच्छा हुआ, तुम लोगों का नशा भी उतर गया होगा। यह सुनकर व्यक्ति क्रोध से भर गया और उसने महात्मा से कहा, अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है उसमें कितना धन है, जो कि तुमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। उनको क्या पता कि महात्मा बुद्ध एक राजा के पुत्र हैं, जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, जो अपनी इच्छा से साधु का रूप और तपस्वी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। तब बुद्ध बोले, वह महिला तुम्हारा धन अभी भी लूट रही है, पर तुम लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी ज्ञात नहीं है। तब वह व्यक्ति यह बात सुनकर हैरान हो गया, भला अभी कैसे वह हमारा धन लूट रही है? तब बुद्ध बोले, वह तुम्हारा वर्तमान भी खा रही है, वह तुम्हारा भूत भविष्य के साथ साथ वर्तमान में भी तुम्हारे समय को नष्ट कर रही है। बुद्ध ने कहा, तुम खुद को जानो, खुद को पहचानो, खुद को जानने की कोशिश करो, तभी तुम अपने वर्तमान की रक्षा कर पाओगे, क्योंकि सबसे कीमती धन तुम्हारा वर्तमान है। तभी उनकी बातों को सुनते सुनते बुद्ध ने कहा, तुम खुद को पहचानो, खुद को जानो। तब बुद्ध की बातों को सुनकर एक व्यक्ति बोला, क्या आप खुद को जानते हैं? क्या आप खुद की कीमत जानते हैं? तब बुद्ध ने देखा कि एक व्यक्ति के हाथ में बांसुरी है, जो कि बुद्ध ने मांग ली और कहा, यह मुझे लाओ। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने इतनी मधुर बांसुरी बजाई, जिसे सुनकर सभी मगन हो गए। उसकी धुन से पेड़ पौधे, पक्षी और छोटे छोटे जीव भी उनके पास आकर बैठ गए और धुन का आनंद लेने लगे। जब बुद्ध ने बांसुरी बजानी बंद की तो सभी लोग धुन सुनने के लिए बेताब बैठे रहे। वह व्यक्ति बोला, महात्मा जी, क्या आप हमें भी यह धुन सिखा सकते हैं? आखिर आपने कैसे इतनी मधुर धुन बजा डाली? तब बुद्ध फिर से बोले, खुद को जानो, खुद को पहचानो और बांसुरी बजाते समय अपना ध्यान तुम बांसुरी पर मत लगाओ, बल्कि खुद पर लगाओ, खुद की आवाज पर लगाओ, ताकि बांसुरी पर अपने आप उसका प्रभाव पड़ने लगे और खुद ही वह बांसुरी भी अच्छी बजने लग जाएगी। बुद्ध की बातें सुनकर वह बुद्ध से प्रभावित हो गए और उनके चरणों में गिर जाते हैं और उनके शिष्य बन जाते हैं। तब बुद्ध ने कहा, हम भी अपना धन ऐसे ही फालतू के समय में, फालतू के काम में और अपने वर्तमान को इसी में नष्ट कर रहे हैं।
अगर हमें अपना भूत, वर्तमान और भविष्य सुधारना है तो उसके लिए हमें आज के समय को महत्व देना होगा, आज के समय में जीना होगा, तभी जाकर हम जीवन में कामयाब हो पाएंगे।